दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से सूरे फलक और सूरे नास की ज़कात निकालकर इसका ज़बरदस्त आमिल बन सकते हैं। जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र अलवी सिफली सारे करतूत को चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, अगर आप एक आमिल है या अमलियात से बहुत ज़्यादा आपको दिलचस्पी है तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई ऐसा अमल जिसकी ज़कात निकाल कर आप किसी भी ऐसे मरीज़ों का इलाज कर सकते हैं जिनके ऊपर जादू टोना टोटका तंत्र मंत्र अलवी सिफली ब्लैक मैजिक क्या कराया खिलाया पिलाया किसी भी तरह से अगर किया हो तो आप चुटकियों में ठीक कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने सूरे फलक और सूरे नास की ज़कात जिस तरह से मैं बता रहा हूं वैसे अगर आपने ज़कात निकाल लिया तो इंशाअल्लाह ताला तुरंत रिमूव हो जाएगा। बस आपको जानना ज़रूरी है कि आप किस तरह से ज़कात निकालें। प्यारे दोस्तों, ज़कात का तरीक़ा बताने से पहले एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि ज़कात क्यों निकाली जाती है। याद रखें, जिस तरह से हमारे और आपके ऊपर अगर आप एक मालिक निसाब है या साहिब निसाब है तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है। साल में एक बार ज़कात की इरादा करके जब तक नहीं आप निकालेंगे तब तक ज़कात आपकी अदा नहीं होगी। वैसे अगर आपने लाखों रुपए दीन के कामों में खैरात कर दिया है तो वो नहीं गिना जाएगा जब तक आप नियत करके इरादा करके ज़कात का रकम नहीं निकालें। इसी तरह अमलियात में अगर आपने सूरा फलक और सूरे नास को बेशुमार तादाद में पढ़ लिया तो आप आमिल नहीं बन सकते, आप इसके ज़कात नहीं निकाले, आप इस पर तसर्रुफ़ नहीं हासिल किए। जब तक आप नियत करके इरादा करके मुतअय्यन वक्त में मुतअय्यन तादाद में नहीं पढ़ेंगे तब तक आमिल नहीं बनेंगे। तो बस मैं आपको बता दूं, ज़कात निकालने से सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि उस अमल में जिस अमल की आपने ज़कात निकाला है उस पर तसर्रुफ़ हासिल हो जाता है, जिसको कब्ज़ा बोला जाता है। यानी अगर आपने सूरे फलक सूरे नास की ज़कात निकाली है तो उसकी जो तासीरात है, उसके अंदर जितनी भी खूबियाँ है, उसमें जितनी भी फ़वाइद है, जितने भी ख़वास है, वो सारी चीज़ें आप पर पोशीदा चीज़ें आप पर खुल जाता है। याद रखें, अगर आप सूरे फलक और सूरे नास की ज़कात निकालना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको 41 दिन तक निकालना पड़ेगा। तादाद में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन तरीके को खूब अच्छे से समझिएगा। इसकी ज़कात निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप चाँद की पहली तारीख़ का इंतखाब करें। नौचंदी जुमेरात या नौचंदी जुमा से शुरू ना करें, चाँद की पहली तारीख़ से शुरू करें। जिस रात भी चाँद रात हो, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिसमें चाँद देखने के मामलात में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रमज़ान हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे रबीउन नूर का महीना हो, चाहे ज़िलहिज्जा का महीना हो, इस अमल के लिए आप किसी भी जगह में पढ़ाई कर सकते हैं। बस एक बात याद रखें, जहाँ पे भी आप पढ़ाई करें, पढ़ाई के दौरान आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहले आपको ताज़ा वज़ू करना होगा। रात के कोई भी टाइम आप मुकर्रर कर सकते हैं, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, जब भी आपका इरादा हो। लेकिन इशा के नमाज के बाद से लेकर फजर की नमाज से क़बल आपको टाइम जो है इंतखाब करना होगा। ताज़ा वज़ू करने के बाद जिस जगह में आप अमल पढ़ें उसमें सबसे पहले आपको 2 रकात नफिल पढ़ना होगा। इसी ज़कात की नियत से नफिल आपका मुकम्मल होने के बाद उसी जगह में बैठकर सबसे पहले अपना हिसार कर लें। हिसार आपको बदनी हिसार करनी है, आयतल कुर्सी चारों कुल 3-3 मरतबा पढ़ने के बाद। याद रखें, बाकी जो अमलियात के उसूल व क़वाइद है वो भी आप ध्यान रखिएगा। रिजालुल गैब का सिमत का भी ख्याल रखें। अगर आप सितारों के सलाम पढ़ना जानते हैं
तो वो भी आप पढ़िएगा। और एहतिसाम और इख्तिताम की जो दुआएं हैं वो भी याद रखिएगा। अगर ये सारी बातों को आप ध्यान रखकर ज़कात निकालते हैं किसी भी पढ़ाई की, यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ आपका अमल कभी भी आपकी ज़कात अधूरा नहीं होगा, मुकम्मल ज़कात आपकी निकलेगी। और जब आपकी ज़कात निकल जाएगी तो जब आप उससे काम लेंगे 100% काम करेगा। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, अब आपको करना यह है कि सबसे पहले 3 या 7 या 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़िएगा। पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, जो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये दोनों सूरतें आपको पढ़ना होगा 41 मरतबा। या दूसरा तरीका यह है कि आपका जो नाम का अदद है उतनी तादाद में पढ़ना है, इसमें माँ के नाम का अदद शामिल नहीं करना है। आपका नाम की अदद अगर 100 बनता है 100, तो आपको 100 मरतबा पढ़ना होगा। और अगर आपके नाम का अदद 400 या 500 ज़्यादा अगर तादाद बन रहा है, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कम से कम 41 टाइम्स आपको लाजमी पढ़ना है। एक बात मैं आपको बता दूं, नाम के आदत के मुताबिक अगर पढ़िएगा तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप इसको 40 डेज़ तक करिएगा तो इसकी जो ज़कात है मुकम्मल ज़कात अकबर निकल जाएगा। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, अगर आपको नाम की आदत निकालना नहीं आता है तो मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं अदद कैलकुलेटर। अगर आप एंड्रॉयड चलाते हैं तो प्ले स्टोर में सर्च करिए। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं आप ऐप स्टोर में सर्च कर सकते हैं अदद कैलकुलेटर। आपको कई एप्लीकेशन मिल जाएगा, आप नाम डालिए, अदद आपका निकल जाएगा। प्यारे दोस्तों, अजीज़ साथियों, जब आप अपने नाम के अदद के मुताबिक टोटल 41 रोज़ पढ़िएगा तो इसकी ज़कात निकल जाएगी। याद रखें, ऐसे अमलियात में डर रहता है कि कहीं कोई शय आप पर अटैक ना करे। दूसरी बात यह है कि ऐसे अमलियात जब आप करें किसी उस्ताज़ कामिल की रहनुमाई से ज़रूर करें। मैं जो अमलियात आपको शेयर कर रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के बिना पर कर रहा हूँ। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं, अगर मेरी रहनुमाई चाहते हैं तो इसमें बाकायदा मैं पर्सनल तरीके से वक्त देकर 4 से 5 महीने का कोर्स कराता हूँ, रूहानी कोर्स। अगर आप रूहानी कोर्स में शामिल होंगे तो ये सारी चीज़ों जो ज़कातें हो गई, आपको आमिल कैसे बनाया जाता है, तशख़ीस अमराज से लेकर सारी चीज़ें मैं सिखाता हूँ। जो चैनल पे नंबर शो होता है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे ही आपकी 41 दिन होगा तो 41वें दिन में आप फातिहा वगैरह का इंतज़ाम करिएगा, चाहे शीरनी हो, बर्फ़ी हो या फिर खीर वगैरह बना सकते हैं। फातिहा देने के बाद आप इस अमल की मदावमत लाजमी करिएगा, 11 मरतबा या 7 या 3 मरतबा पढ़िएगा। जब आप इसके आमिल बन जाते हैं तो प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, कोई भी जादू का पेशेंट होगा, कोई भी ऐसी करनी धरनी टोना टोटका अलवी सिफली ब्लैक मैजिक का पेशेंट होगा, अगर आप उन पर 11 मरतबा करके 3 मरतबा दम करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हल्का जादू होगा तो उसी वक्त आराम होगा। अगर भारी जादू होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि सूरह फलक और सूरह नास आपको लिख कर भी देना है। जैसे कुरान पाक में लिखा है ना, वैसे ही लफ्ज़ी आपको लिख कर देना है। दूसरा यह है कि सूरह फलक और सूरह नास का एक नक्श पीने के लिए देना होगा, एक पहनने के लिए हो गया, या अगर आप चाहें तो सूरह फलक और सूरह नास के ज़रिए से तेल पानी में दम करके दे सकते हैं। पेशेंट को लगाने के लिए तेल लगाएगा और पानी पीने के लिए। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, आप इस तरह से करिए, फिर देखिए कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। उम्मीद करता हूं आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।